तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन भाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 10th वाले के लिए है, हिंदी का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट करना है। जो जो मैं क्वेश्चन बता जाता हूँ ये सारे बोर्ड एग्जाम में 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया है, भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो इसका राइट आंसर, ये क्या राइट आंसर, ये हो जाए भीमराव अंबेडकर की थी। भारत का जब संविधान बना था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की थी। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जाए, मुंडा किस देश की जाती है। इसको मुंडा किस देश की जाती है। तो इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर डी हो जाए, भारत के देश की जाती है मुंडा, भारत की जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको तीसरे नंबर में, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। दोस्तों किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर, तीन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको चार नंबर में दिया जा रहा है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर, चार के राइट आंसर डी हो जाएगा, जापान में हिरोशिमा स्थित है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 5 नंबर में दे, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणाकार मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो गुणाकार मूल्य। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी द्वारा लिया गया है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर सी हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि क्या कौन सी है। तो देवनागरी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 8 नंबर में दिया रहा है, रुपये खाने का प्रचलन किसने रखा था। सो रुपये खाने का प्रचलन किसने रचा था। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर सी हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने रुपए खाने का प्रचलन रचा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 9 नंबर में रफाल लियोजन दा विंची और एंजेलो किसकी देन है। तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर सी हो जाएगा, इटली की देन है रफाल लियोजी और दा विंची। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे। तो आपको 10 नंबर में दिया, नटरंज मतलब नटरंग पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रंग क्रमक ने किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 11 नंबर में, अशोक वाजपेयी लास्ट सूत्रज में कितने दिनों तक रहे थे। तो अशोक वाजपेयी लास्ट सूत्रज में कितने दिनों तक रहे थे। तो इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 19 दिनों तक अशोक वाजपेयी लास्ट सूत्रज में रहे थे। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 12 नंबर में, घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, मतलब ऐसा किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर, 13 के मतलब 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पिताजी ने कहा था। घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। तो पिताजी ने कहा था। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 21 अगस्त 2006 ईस्वी को बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 14 नंबर में दिया, गांधी जी की दृष्टि में उदाहरण की सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है। तो गांधी जी की दृष्टि में उदात मतलब उदात की और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अक्षर ज्ञान, जो कि गांधी जी की दृष्टि में उदाहरण और बढ़िया शिक्षा यही है, अक्षर ज्ञान। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 15 में, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर बी हो जाए, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 16 में, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर, 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1539 ईस्वी को गुरु नानक की
मृत्यु हुई थी। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 17 में रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रज भूमि में चले गए थे रस खान दिल्ली के बाद। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 18 में रस खान की भक्ति कौन सी थी? तो रस खान की भक्ति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर ये हो जाएगा, सगुन था रस खान की भक्ति। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 19 नंबर कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा, भारतीयता जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर में जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेमधन की कृति है जीर्ण जनपद। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। जीर्ण जनपद की प्रेमधन की कवि है। इसको आपको सही से नोट करना है, मतलब जीर्ण जनपद प्रेमधन की कृति है। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 21 नंबर स्वदेशी मतलब स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक संकलित कविता किस छंद में है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर बी हो जाए, दोहा छंद में है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 22 नंबर में दिया है स्वरबिंदु हासिनी कौन था? तो स्वरबिंदु हासिनी कौन था? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत माता था स्वरबिंदु हासिनी। इसको आपको सही से नोट करना, 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वरबिंदु हासिनी कौन था? तो भारत माता था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 नंबर में दिया भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा का मतलब अलंकरण प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर डी हो जाएगा, पद्म विभूषण ने मतलब पद्म विभूषण अलंकार प्रदान किया था। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 24 में कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अरे मतलब यार वर मतलब अरे या वर रहेगा याद। कौन सी कृति अज्ञेय की है? यही हो जाएगा आपका राइट, 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अरे या वर रहेगा याद। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। आपको 25 नंबर में एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण सिंह हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या के कवि। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 26 नंबर में दिया दुष्चक्र मतलब दुष्चक्र से दृष्टि पुस्तक वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार का प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर सी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था वीरेंद्र डंगवाल को। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 27 नंबर में स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा, स का उच्चारण स्थान तालु से है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 28 नंबर में ई का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा, तालुक का हो जाएगा ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु से हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, ई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा, भो प्लस अन हो जाएगा, भवन का सही संधि विच्छेद। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर पत्रिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पत्रिका का मतलब पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर डी सी हो जाएगा, पो प्लस इत्र हो जाएगा, पवित्र का सही संधि विच्छेद। इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद, जय भारत।